हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव आपके लिए लेकर आई हूँ आज टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्मन। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह कथन टर्मन का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह किसने कहा? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्स्टन। बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह थर्स्टन ने कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनाटॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने। एनाटॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड बिने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम आरंभ हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1910 में गणित का बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? ऑप्शन ए थर्स्टन, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन डी साइमन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहले गणित का बुद्धि परीक्षण तैयार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 में सैनिकों के चुनाव हेतु सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए टर्मन और ओटिस ने, ऑप्शन बी टर्मन और थर्स्टन ने, ऑप्शन सी साइमन और बिने ने, ऑप्शन डी ओटिस और बिने ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए टर्मन और ओटिस ने। 1917 में सैनिकों के चुनाव हेतु सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण टर्मन और ओटिस ने ही किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के आधार पर सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी टॉरेंस, ऑप्शन सी सेल्डन, ऑप्शन डी कैटल। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैकडूगल। जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के आधार पर सुधारने की योग्यता बुद्धि है, मैकडूगल ने ही कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामवेगिक बुद्धि शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए डेनियल गोलमैन, ऑप्शन बी आइजेंक, ऑप्शन सी सैलोबी-योम मेयर, ऑप्शन डी किलपैट्रिक ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सैलोबी-योम मेयर ने। सामवेगिक बुद्धि टर्म जिसने दिया था उसका नाम है सैलोबी-योम मेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लूम का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए थर्स्टन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बीएस ब्लूम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने ही ब्लूम का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बर्ट एवं बर्नर ने, ऑप्शन बी स्टर्नबर्ग, ऑप्शन सी कैटनहार्न, ऑप्शन डी गटमैन। तो हमारा राइट आंसर होगा बर्ट एवं बर्नर ने। बर्ट और बर्नर ने ही पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए चंद्रमोहन भाटिया, ऑप्शन बी रमेश चंद्र भाटिया, ऑप्शन सी मोहनदास भाटिया, ऑप्शन डी जेएस भाटिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमोहन भाटिया। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण का निर्माण चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन बी डेनियल गोलमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन डी लियोपोल्ड बैलक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेपी गिलफोर्ड। संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी में कितने कार्ड होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 10। सीएटी में 10 कार्ड होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी लियोपोल्ड, ऑप्शन सी डेनियल गोलमैन, ऑप्शन डी गार्डन गैलप। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लियोपोल्ड।
बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए रुडोल्फ गोई, ऑप्शन बी स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी नोम चोम्स्की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रुडोल्फ गोई। साइकोलॉजी शब्द का जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो थे रुडोल्फ गोई। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है? ऑप्शन ए फ्रीमैन, ऑप्शन बी बकिंघम, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी वुडवर्थ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बकिंघम। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह बकिंघम ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फ्रीमैन, ऑप्शन बी बकिंघम, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी वुडवर्थ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीमैन। फ्रीमैन ने ही कहा था कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को समायोजन की योग्यता किसने नहीं माना है? ऑप्शन ए स्टर्न, फ्रीमैन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, बकिंघम, ऑप्शन सी कल्विन, वर्ट, ऑप्शन डी क्रूज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक और बकिंघम ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन है? ऑप्शन ए वुडरो, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी बिने। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वुडरो। वुडरो ने ही कहा था कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक बुद्धि का उदाहरण किसमें है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक और कलाकार, ऑप्शन बी अभियंता और कारीगर, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभियंता और कारीगर। अभियंता और कारीगर में यांत्रिक बुद्धि का उदाहरण देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतन करने की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि में, ऑप्शन बी स्थूल बुद्धि में, ऑप्शन सी अमूर्त बुद्धि में, ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमूर्त बुद्धि। चिंतन करने की क्षमता अमूर्त बुद्धि वालों में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, ऑप्शन बी बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है, ऑप्शन सी बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, ऑप्शन डी बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी वातावरण एवं वंशानुक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वातावरण। बुद्धि को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक होता है वह वातावरण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिकारकीय सिद्धांत में कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य कारक, ऑप्शन बी विशिष्ट कारक, ऑप्शन सी सामूहिक कारक, ऑप्शन डी वातावरणीय कारक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वातावरणीय कारक। बुद्धि के त्रिकारकीय सिद्धांत में जो कारक सम्मिलित नहीं है वह कारक है वातावरणीय कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत का कौन भाग नहीं है? ऑप्शन ए संक्रिया, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी स्मृति। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्मृति। त्रिआयामी सिद्धांत का भाग स्मृति नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत के आरंभ में कितने कारक सम्मिलित थे? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 180। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 120। त्रिआयामी सिद्धांत के आरंभ में 120 कारक सम्मिलित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिआयामी सिद्धांत के विषय वस्तु में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी सांकेतिक, ऑप्शन सी शाब्दिक, ऑप्शन डी स्मरण। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्मरण। स्मरण जो है वो त्रिआयामी सिद्धांत के विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अपनी योग्यता से परिचित होता है उसमें कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए
वैयक्तिक आत्मबुद्धि, ऑप्शन बी प्रकृतिवादी बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वैयक्तिक आत्मबुद्धि। जो व्यक्ति अपनी योग्यता से परिचित होता है उसमें वैयक्तिक आत्मबुद्धि की प्रधानता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पदानुक्रमिक महत्व के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए सामान्य कारक, ऑप्शन बी विशिष्ट कारक, ऑप्शन सी संकीर्ण कारक, ऑप्शन डी विस्तृत कारक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य कारक। पदानुक्रमिक महत्व के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारक सामान्य कारक होता है, इसलिए हम ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किसने किया था। ऑप्शन ए लेवेस्टर ने, ऑप्शन बी फ्रांसिस गाल्टन ने, ऑप्शन सी कैटल ने, ऑप्शन डी गिलफोर्ड ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेवेस्टर ने। सर्वप्रथम शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन लेवेस्टर ने किया था, इसलिए हम ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी कैटल ने, ऑप्शन डी बिने। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है सर्वप्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी कैटल, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। सर्वप्रथम सफल बुद्धि का परीक्षण का निर्माण जिसने किया उसका नाम है अल्फ्रेड बिने और इन्होंने 1905 में किया था। आशा करते हैं आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।